सीएसके के फैंस शायद ये बात सुनना पसंद ना करें, लेकिन आईपीएल 2026 के लिए सीएसके की स्क्वाड परफेक्ट नहीं है। आज हम करेंगे कंप्लीट ब्रेकडाउन एनालिसिस सीएसके की स्क्वाड का। क्या है उनकी स्ट्रेंथ, क्या है उनकी वीकनेसेस और क्या है उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएसके की टीम पेपर पे स्ट्रांग लग रही है, लेकिन आईपीएल जीतने के लिए चाहिए होता है रोल क्लैरिटी प्लस एग्जीक्यूशन, जो धोनी को बखूबी आता है। और अगर सीएसके को दोबारा से चैंपियन बनना है तो धोनी को अपना मिडास टच देना पड़ेगा, तभी जाके सीएसके दोबारा चैंपियन बन पाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीएसके की ओवरऑल स्क्वाड कैसे दिख रही है। देखो भाई, ओवरऑल स्क्वाड काफी अच्छी है, काफी डिसेंट है, काफी बैलेंस भी है। आप अगर देखोगे तो ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन है, शिवम दुबे है, ब्रेविस है, प्रशांत वीर है, कार्तिक शर्मा, एमएसडी खुद है, खलील अहमद है, नूर अहमद है, मैट हेनरी है, अकील हुसैन है, राहुल चहर है, नेथन एलिस है। तो भाई टीम बहुत सॉलिड है। ऐसी बात नहीं है कि टीम सॉलिड नहीं है, टीम सॉलिड है, लेकिन कमियां भी हैं। अगर खूबी है तो खामियां भी हैं। सबसे पहले हमें बात करनी होगी कि टीम इनकी ऑन पेपर बहुत बढ़िया लग रही है। ऑन पेपर इनको अगर देखा जाए तो 10 में से हम 7 या 8 नंबर दे सकते हैं, लेकिन बात यहाँ पे आती है कि सबसे पहले कि एग्जीक्यूशन कैसे होगा। पिछले साल ऋतुराज गायकवाड़ की फॉर्म नहीं थी, उस वजह से काफ़ी दिक्कतें आई थी सीएसके को। दूसरा, मिडल ऑर्डर में इन्हें काफ़ी दिक्कतें होती हैं, तो मिडल ऑर्डर जो इन्होंने अभी सॉल्व करने की भी कोशिश करी है। अब हम बात करेंगे कि क्या इनकी स्ट्रेंथ हो सकती है। अगर हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं और अगर हम संजू सैमसन की बात नहीं कर रहे, तो संजू सैमसन के साथ ये बहुत बड़ा इनजस्टिस होगा। संजू सैमसन की फॉर्म डिसाइड करेगी कि सीएसके का कैंपेन कहां तक जाएगा। क्या वो क्वालिफाई करेंगे या फिर वो टाइटल जीतेंगे या फिर वो प्ले ऑफ में भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। भाई संजू सैमसन इस टाइम पे रेड हॉट फॉर्म में है, और अगर संजू सैमसन का कैंपेन बहुत अच्छा जाता है, वो स्टार्ट अच्छी देते हैं सीएसके को, तो डेफिनेटली सीएसके क्वालिफाई कर सकती है। उनके साथ साथ उनके पार्टनर ऋतुराज गायकवाड़ होंगे। ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन कैसी स्टार्ट देते हैं सीएसके को, ये बहुत डिपेंड करेगा कि सीएसके का कैंपेन कहां तक जाता है। पिछले सीजन में उन्हें बहुत दिक्कत आई थी, क्योंकि स्टार्ट अच्छी नहीं मिलती थी, पावर प्ले में उतने रन नहीं आते थे, तो बड़ा स्कोर नहीं बन पाता था, ना वो चेस हो पाता था। तो ये बड़ी दिक्कत थी। तो अगर इस बार उन्होंने ये चीज ठीक करी है, ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग पे है, उनके साथ संजू सैमसन होंगे, तो ये चीज सॉल्व हो सकती है और सीएसके को कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में हेल्प मिलेगी। दूसरी बात हम बात करते हैं शिवम दुबे की। शिवम दुबे ने भाई लगातार 2 साल इंडिया के लिए बहुत बढ़िया काम करा। उन्होंने बैक टू बैक टाइटल्स जितवाए हैं और बहुत बड़ा रोल रहा है। शिवम दुबे की कोई बात नहीं करता, लेकिन मैं उन्हें बहुत हाईली रेट करता हूँ। भाई शिवम दुबे एक ऐसे प्लेयर हैं जो अपना काम बखूबी जानते हैं, और भाई अगर सीएसके को इस बार क्वालिफाई करना है और चैंपियंस बनना है, तो शिवम दुबे को यहाँ पे भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। अब शिवम दुबे वो एक्सपीरियंस बंदे हैं जो मिडल ऑर्डर को पूरा संभालेंगे और चीज़ों को आगे लेकर जाएंगे, और यही डिसाइड करेगा कि शिवम दुबे कैसा परफॉर्म करते हैं, तो सीएसके कहाँ तक जा पाएगी। तो शिवम दुबे और संजू सैमसन, ये जो दो इंडिया के रतन हैं, ये डिसाइड करेंगे कि सीएसके का कैंपेन कहाँ तक जाएगा। लेकिन तीसरी एक इंपॉर्टेंट बात, ब्रेविस भी है। ब्रेविस बहुत बढ़िया प्लेयर है भाई। अगर स्पिन के खिलाफ ब्रेविस और शिवम दुबे एक साथ होते हैं, तो किसी भी बॉलर के लिए वो नाइटमेयर साबित हो सकता है। अगर हम बॉलिंग की बात कर रहे हैं और अगर हमने यहाँ पे नेथन एलिस की बात नहीं करी, तो ये उनके साथ ना इंसाफी हो जाएगी। भाई नेथन एलिस इस टीम का वो एक्स फैक्टर हो सकते हैं, क्योंकि देखो बॉलिंग में है ना, फास्ट बॉलिंग में उनके पास एक मैट हेनरी है और एक है नेथन एलिस। खलील अहमद है, वो इंडियन प्लेयर के हैं। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फॉरनर्स की। तो फॉरनर्स में यहाँ पे नेथन एलिस उनके पास है और उनके पास है मैट हेनरी। मुझे ये लगता है कि सीएसके की पिचेस में मैट हेनरी की बजाय आपको नेथन एलिस को खिलाना चाहिए। नेथन एलिस को भाई मैं वन ऑफ द हाईली रेटेड बंदा, मतलब मैं बहुत हाईली रेट करता हूँ नेथन एलिस को। नेथन एलिस जब पंजाब में थे, मैं उनको तब भी बहुत अच्छा से दिखता था कि भाई ये जो बंदा है ना, वो एक बहुत अच्छे लेवल का बॉलर है और जिसे है ना पंजाब को रखना चाहिए था। उन्होंने क्यों छोड़ दिया पता नहीं, बट सीएसके के पास आया और सीएसके में नेथन एलिस बहुत अच्छे से काम कर सकता है। भाई सीएसके का है ना एक फॉर्मूला हुआ करता था कि सीएसके स्लो पिचेस बनाती थी। जब वो स्लो पिचेस बनाती थी, वहाँ पे उनके स्पिनर्स काम पे आते थे। स्पिनर्स में इस बार हमारे पास है राहुल चहर और नूर अहमद। ये दोनों कैसा परफॉर्म करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि ये तो हुई स्ट्रेंथ, कि हमारे पास क्या क्या स्ट्रेंथ है। अब हम बात करते हैं कि क्या है हमारी वीकनेस। क्रिकेट में एक वर्ड होता है मिडल मॉडल, यही है सीएसके की सबसे बड़ी वीकनेस। मिडल मॉडल का मतलब होता है कि आपका मिडल ऑर्डर कैसा है। भाई अगर हम मिडल ऑर्डर की बात करें, तो नंबर 3 आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। हमने हर जगह देखा है कि अगर आपका नंबर 3 स्ट्रांग नहीं है, आपकी टीमों को मैचेस जीतने में दिक्कत आती है। और अगर हम नंबर 3 की जिम्मेदारी आयुष महात्रे जैसे न्यू प्लेयर को दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सीएसके के लिए दिक्कत हो सकती है। भाई जो काम इतने सालों तक चिन्ना थला सुरेश रैना ने सीएसके के लिए करा था, अब वो काम करने के लिए कोई नहीं है, और कहीं ना कहीं सीएसके की
जो परफॉर्मेंस में डिक्लाइन है वो इसी वजह से है कि सुरेश रैना का काम कोई नहीं कर पा रहा। नंबर 3 पे उन्होंने बहुत सारी ऐसी मैच विनिंग नॉक्स खेली हैं। इसलिए ज़रूरी है कि भाई नंबर 3 कोई ऐसा प्लेयर हो जो आगे लेकर जाए टीम को और जो एक 7 से 15 ओवर का फेस है वो निकाले। क्योंकि देखो सीएसके के पास या तो ओपनर अच्छे हैं, उसके बाद एक्सप्लोजन पावर में उनके पास शिवम दुबे हैं, ब्रेविस हैं, एमएसडी खुद हैं, ये तीनों हैं। लेकिन जो बीच में प्लेयर है ना वो बिल्कुल न्यूबी हैं भाई। अगर आप बात करो आयुष मात्रे हैं, कार्तिक शर्मा है, प्रशांत वीर हैं, सरफराज खान है, यही 4-5 प्लेयर आपके इंडियन कोर होने वाला है। और 4-5 इंडियन कोर है वो बहुत यंग प्लेयर है और कुछ पे तो प्राइस टैग का भी प्रेशर होगा। कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर उन्होंने बहुत महंगे खरीदे, 14 करोड़ रुपए में खरीदे हैं, तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं वो प्राइस प्रेशर भी होगा। दूसरी अगर हम बात करें कि क्या दिक्कत हो सकती है, तो उनकी फील्डिंग में भी दिक्कतें आती हैं। देखो, एक एजेड साइड थी पिछले साल तक, थोड़ी-सी एज ज़्यादा थी, तो फील्डिंग में बहुत सारी गलतियाँ होती थी, फील्डिंग में मिसलैप्सेस होते थे, वो उन्होंने ठीक नहीं करी। इस बार उनका थोड़ा यंग कोर है, तो हमें देखने को मिल सकता है कि फील्डिंग अच्छी हो। तीसरी जो सबसे बड़ी उनकी हो सकती है, वो है बॉलिंग। बॉलिंग में भाई हमारे पास कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं है जो परफ़ॉर्म कर पाए। इंडियन बॉलिंग में हम बात करें, सिर्फ खलील अहमद, मुकेश चौधरी और राहुल चहर है। भाई इन तीनों को ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी अगर सीएसके को मैचेस जीतने हैं तो। और खलील अहमद भाई बहुत एट अ टाइम्स एक्सपेंसिव भी होते हैं। मुकेश चौधरी चोट के बाद कैसा परफ़ॉर्म करते हैं, उन्होंने 23 में बहुत अच्छा परफॉर्म करा था, लेकिन उसके बाद अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो अब देखते हैं वो कैसा परफॉर्म करते हैं। और देखो सीएसके की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो होती थी ना, वो होती थी कि वो स्लो पिचेस बनाती थी और वहाँ पे टीमों को बुला के चेपॉक में 7 में से 5 मैचेस जीतती थी, 5 या 6 मैचेस। तो बाहर जाके उन्हें सिर्फ 2-3 मैचेस जीतने पड़ते थे और वो क्वालिफाई कर जाती थी। लेकिन वहाँ पे क्या होता था कि वो स्लो पिचेस बनाती थी, वहाँ पे टीमों को फंसा लेती थी। स्पिनर्स होते थे उनके पास अच्छे, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, सुरेश रैना भी बॉलिंग करते थे, शादाब जकाती, अब बहुत मतलब पुराने प्लेयर हैं, शादाब जकाती होते थे उनके पास। बहुत सारे प्लेयर होते थे जो उनको स्पिनिंग में बहुत बढ़िया रोल प्ले करके दे सकते थे। लेकिन अब दिक्कत क्या आ रही है कि स्पिनर्स उनके पास उतने लेवल के नहीं है और सीएसके की जो पिच है वो भी फ्लैट होती जा रही है। तो फ्लैट पिच पे रन्स बनते हैं अच्छे, 220, 230, 240 भी बनते हैं, और वहाँ पे सीएसके पीछे रह सकती है क्योंकि टेम्पलेट बैटिंग का उनका पुराने वाला है और बॉलिंग में उनके पास कोई प्लेयर एज सच है नहीं। तो बॉलिंग एक बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। और राहुल चहर और नूर अहमद अगर स्पिनिंग डिपार्टमेंट में ये दोनों ने काम अच्छे से नहीं करा तो सीएसके को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बॉलिंग में उन्हें मेजर इश्यूज आएंगे। अगर बॉलिंग में नेथन एलिस, खलील अहमद और मुकेश चौधरी ने अच्छा काम नहीं करा, राहुल चहर, नूर अहमद ने स्पिनिंग डिपार्टमेंट नहीं संभाला, तो बॉलिंग एक बहुत बड़ा इशू है। अगर मैं दो चीज़ों की बात करूँ कि सीएसके की सबसे बड़ी दो दिक्कतें क्या हैं, एक सीएसके का मिडल ऑर्डर और उनके इनएक्सपीरियंस प्लेयर, और उसके साथ साथ अगर हम बोलें बॉलिंग, तीन उनकी ये सबसे बड़ी दिक्कतें हैं जो उन्हें सॉल्व करनी पड़ेंगी अगर सीएसके को टाइटल जीतना है तो। अब हम बात करते हैं कि सीएसके की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। सीएसके की स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड की अगर हम बात करें तो मैं ओपनर्स रखूंगा ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन को। दोनों भाई ओपनर के रोल में बढ़िया फिट होते हैं और सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस भी इनकी एज अ ओपनर ही आती है, तो मैं इन दोनों को एज अ ओपनर रखूंगा। तीसरे नंबर पर मैं रखूंगा प्रशांत वीर को। बहुत लोग आयुष म्हात्रे सोच रहे होंगे, लेकिन मैं आयुष म्हात्रे को नहीं रख रहा अपनी टीम में। तीसरे नंबर पर मैं रख रहा हूँ प्रशांत वीर को। उन्हें 14 करोड़ रुपए दिए हैं तो उनको अपना टैग भी जस्टिफाई करना पड़ेगा, तो वो वहाँ पे नंबर 3 की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हैं। नंबर 4 पे मैं रखूंगा ब्रेविस को। 5वें पे मैं रखूंगा शिवम दुबे को। ये आपके मिडल ऑर्डर की समस्या को और आपकी जो प्रॉब्लम है वो दूर कर सकते हैं कि मिडल ऑर्डर में 4 पे ब्रेविस, 5वें पे दुबे, 6ठे पे मैं रखूंगा अकील हुसैन को। अकील हुसैन एक बहुत बढ़िया बॉलर है और उसके साथ साथ बहुत बढ़िया बैट्समैन भी है। अकील हुसैन जो नहीं जानते भाई, वो वेस्ट इंडीज़ का है, पावर प्ले में स्पिन कराता है, लेफ्ट आर्म है। तो अकील हुसैन बहुत बढ़िया चॉइसेस हो सकते हैं कि नंबर 6ठे और 7वें के लिए, मतलब 6ठे पे आप कार्तिक शर्मा रख लो, 7वें पे अकील हुसैन रख लो, तो अकील हुसैन एक बहुत बढ़िया प्लेयर हो सकते हैं सीएसके के लिए। इसके बारे में मैंने बात कम करी, लेकिन अकील हुसैन एक एक्स फैक्टर हो सकते हैं कि जो आपको पावर प्ले में बॉलिंग डालें और जो आपको लोअर मिडल ऑर्डर में भी हिटिंग दे। तो 6ठे नंबर पे मैं रखूंगा अकील हुसैन को, 7वें पे कार्तिक शर्मा, 8वें पे एमएस धोनी, 9वें पे खलील अहमद, 10वें पे नूर अहमद और 11वें पे नेथन एलिस और 12वें पे राहुल चहर। तो ये आपके टॉप 12 होंगे, जिसमें आपके स्पिनर भी आ गए, आपके बॉलर भी आ गए और आपके फास्ट बॉलर भी आ गए और आपके अच्छे खासे ऑलराउंडर्स भी आ गए। तो भाई ये टॉप 12 मैंने अपनी टीम के लिए रखी हुई है और मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट यही बन के आई है। बाकी आपको अगर कुछ लगता हो तो कमेंट में बताओ कि आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 क्या है।